प्रोग्राम सुनने वाले तमाम बहनों और भाइयों को सलाहुद्दीन शेख ब्यावली यावलकर भिवंडी वाले का आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय भीम और गुड नाइट। आज का प्रोग्राम है बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो अपने बारे में कहूँगा कि मैंने फूलों का ख्वाब देखा था, आँख में मोतिया उतर आया और इसी सबब मैं ब्लैक चश्मे में हूँ, ऑपरेशन करके बैठा हूँ। लेकिन रफ़ी साहब की आज बरसी है 41वीं, उसी अवसर पर, उसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ अशार, कुछ नगमे, उनके अशार और कुछ कविताएं, कई मशहूर और मारूफ शौराओं का कलाम पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने बारे में ये कहूँगा कि नैन है तो चैन है वरना ज़िंदगी बेचैन है। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी। अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए। नज़र है तो नज़ारा है वरना जीवन में अंधियारा है। अपनी आँखों की सुरक्षा, हिफाजत कीजिए और अच्छे और सुरक्षित रहिए। इसी सिलसिले में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और मारूफ शायर, कवि, संगीतकार, गीतकार, गुलकार, कंपोज़र रविंद्र जैन जी ने जो कुछ कहा है आँखों के बारे में भी और रफ़ी साहब के बारे में भी, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। सुनिए। सबसे पहले तो उन्होंने आँखों के बारे में ये कहा है, क्योंकि वो दोनों आँख से नेत्रहीन थे, नाबीना थे। तो रविंद्र जैन जी का कलाम, उनकी कविता सुनिए कि तन के हिस्से में सिर्फ 2 आँखें, मन की आँखें हज़ार होती है। तन की आँखें तो सो भी जाती है, मन की आँखें कभी नहीं सोती। चांद सूरज के जो है खुद मोहताज, भीख मांगो ना उन उजालों की। बंद आँखों से ऐसे काम करो, आँख खुल जाए आँख वालों की। है अंधेरा बहुत उजाला बनो, डूबतों के लिए किनारा बनो। है ज़माने में बेसहारा बहुत, तुम सहारे न लो सहारा बनो। गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, दिल में रखते हैं दिल के दागों को। हम तो आँखों को दान भी कर दे, कौन लेगा बुझे चिरागों को। ये रविंद्र जैन की रचना थी, उनकी कविता, उनकी शायरी थी। और यही मुंशी मुनक्का ने भी इसके कहा है कि कभी फूलों का हार है आँखें, कभी बरछी कटार है आँखें। एक है चाय दूसरी शरबत, यानी सर्दी बुखार है आँखें। रोज सहती है भाव का धक्का, वाह क्या जानदार है आँखें। बहनों और भाइयों, आइए अब हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के मायानाज फनकार, जिनके करोड़ों अब जो चाहने वाले आज रफ़ी साहब की याद में पुराने गीतों का लुत्फ़ ले रहे होंगे, रफ़ी साहब को याद कर रहे होंगे। तो रफ़ी साहब एक ऐसी अनमोल शख्सियत थी, ये तो अल्लाह ताला ने स्पेशल उन्हें उतारा था इस ज़मीन पर, और वो जिसे चाहता है वो फ़न देता है। किसी बुज़ुर्ग शायर का शेर याद आ गया कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। और मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। और रविंद्र जैन जी के ख्याल, उन्होंने एक अच्छी नज़्म लिखी है, या गज़ल कहिए, नज़्म कहिए,
अशारों की शक्ल में उन्होंने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है रविंद्र जैन जी ने कि पेशानी पे शम्स आंखों में तारों की ज़िया थी, पेशानी पर शम्स आंखों में तारों की ज़िया थी, वो कैसे बुझा जिसको ज़माने की दुआ थी। अल्लाह वो रोज़ा था कि था रोज़े क़यामत, अफ्तारी का था वक्त इधर सर पे क़ज़ा थी। हाजी था नमाजी था बड़ा नेक था बंदा, हाजी था नमाजी था बड़ा नेक था बंदा, क्या इसके अलावा भी कोई और ख़ता थी। नाखुश है खुदा अपने फरिश्तों से वगरना, नाखुश है खुदा अपने फरिश्तों से वगरना, धरती के फरिश्ते की ज़रूरत उसे क्या थी। तू क्या था नहीं सबको खबर, बस ये खबर थी, मुतरिब तेरी आवाज़ बड़ी होशरुबा थी। नगमे तो तेरे फिर भी सुने जाएंगे, लेकिन कुछ तेरी ज़रूरत हमें इसके भी सिवा थी। रविंद्र जैन जी ने खिराज अकीदत पेश किया। और ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बहनों और भाइयों, अगर ये आपको प्रोग्राम खिराज अकीदत श्रद्धांजलि का अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए और अपनी मोहब्बत का सिला दीजिए। रफ़ी साहब के चाहने वाले एक नहीं, अनेक नहीं, करोड़ों अब्जों लोग हैं पूरी दुनिया में, और हम भी हिंदुस्तानी हैं और हमें रफ़ी साहब से बहुत प्यार है, मोहब्बत है। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा तमाम संगीत प्रेमियों से भी और तमाम कलाकारों से भी, तमाम भाई बहनों से कि वो इसे लाइक करें, औरों तक पहुँचाए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद।